मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता से एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आज बहुत श्रेष्ठ दिन है। आज राधा छठी भी है। अभी 6 दिन पहले आपके साथ राधा अष्टमी पर भी चर्चा की गई थी। आज राधा जी की छठी है। आज अनंत चौदस भी है और आज गणेश भगवान का विसर्जन का भी दिन है। थोड़ी थोड़ी चर्चा इन तीनों पर भी आपके साथ करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन अपने जीवन का मूल सार जो है कि प्रेम रस का सार क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा करेंगे। हमने आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। संसार में 3 बातें शीघ्र कल्याण करने वाली हैं। संसार में 3 बातें शीघ्र कल्याण करने वाली हैं। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। नंबर 1, संसार में मेरा कुछ नहीं है। बस नोट कर लीजिए। अगर आपको ये पक्का विश्वास हो जाए कि संसार में आपका कुछ नहीं है, ये विश्वास होना चाहिए, खाली शब्दों में नहीं, अंदर से फीलिंग होनी चाहिए। खाली ये कह देने से कि मेरा कुछ नहीं है और मन में मेरापन बना हुआ है तो कहने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान तो आपके मन के भाव को जान लेते हैं। अब भगवान से कैसे झूठ बोलोगे? ये ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैं
परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा ही मेरे हैं। शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर इसका अंश है, तो मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चेतन हूँ, बाकी ये सब चीज़ें प्राकृतिक जड़ हैं। चेतन नज़र आती हैं लेकिन है नहीं। इसका पक्का प्रमाण आपका शरीर चेतन नज़र आता है, चेतन है नहीं। आप अपने शरीर को जड़ होते हुए कभी नहीं देख पाओगे, लेकिन बहुतों के शरीर को आपने जड़ अवस्था में देखा होगा। नंबर 2, संसार से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोग सुन तो रहे हैं, नोट भी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन अंदर से ऐसी फीलिंग है क्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से? नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं है। क्यों? मैं चेतन हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मुझे चेतन परमात्मा का प्रेम चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु को आप लेके आए नहीं, ले जा सकते नहीं, फिर भी सारा जीवन संसार मांगते रहते। नंबर 3, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्या मतलब? अगर आपको अपना ज्ञान है कि मैं चेतन आत्मा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना। ये ज्ञान ही भगवत प्राप्ति करा देगा। ये इतना ज्ञान ही आपको परम प्रेम की तरफ अग्रसर कर देगा। क्योंकि जब संसार में मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तो मुझे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। क्या मतलब? ये जो आप हम लोग कर रहे हैं, ये तो सब अज्ञानता में कर रहे हैं। हमें अपने मन पे झाड़ू फेरने के लिए साधना होती है, जो कि हम कभी नहीं फेर पाते। ऐसा क्यों? मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। सोचो बार बार, कहाँ से कल्याण हो, कैसे कल्याण हो? आप और हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि भगवत प्राप्ति के लिए आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, आत्मज्ञान ही काफी है। मैं का ज्ञान तो मेरा नजर आने लगेगा, जिसे आत्मा की अनुभूति हो जाती है, उसे परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का प्रेम आने लगता है। ये 3 बातें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिए, लिख लीजिए। अगर कोशिश करोगे तो अभ्यास में आ जाएंगी और आप अपना कल्याण अवश्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे, आज अनंत चतुर्दशी है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैक्सिमम लोग तो भक्त जानते ही नहीं होंगे अनंत चतुर्दशी को। बस हमें ये पता है कि आज के दिन हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे आपके साथ में, और आप लोगों को पता चलेगा कि जो आप विसर्जन करते हो इसकी लीला आपको पता है क्या। हमारे हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है।
इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ये महाविष्णु के भक्त लोग जरूर जानते होंगे। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा होती है। भगवान के अनंत रूप आए हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन जो जीव अपने मन में दृढ़ संकल्प करता है, ये दृढ़ संकल्प क्या है? पंडित लोग बोलते हैं हर चीज के लिए व्रत कीजिए। मैं कहता हूं व्रत माने कमिटमेंट कीजिए, शपथ लीजिए। इस दिन अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्या मतलब? क्या मतलब है इन बातों का? इसका मतलब है अनंत भगवान महाविष्णु के अनंत रूपों में से किसी एक रूप के अंदर आसक्त हो जाना। कई शहरों में धार्मिक झांकियां भी आज के दिन निकालते हैं। भगवान के जितने अवतार हुए उन सब की अर्चा विग्रह बनाकर, मूर्तियां बनाकर निकालते हैं, सिर्फ इसीलिए कि किसी भी प्रकार परमात्मा के किसी भी रूप में हम व्रत कर लें कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। यानी कमिटमेंट करना है, ये व्रत है। वो व्रत नहीं कि सुबह से शाम तक भूखे हैं, शाम को खा करके फिर वही गोबर गणेश बन गए। क्या लाभ है उन बातों का? व्रत का मतलब होता है कसम खाना, शपथ लेना। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु यमुना नदी और शेष नाग जी की पूजा की जाती है। देखिएगा सारी उलझनें समाप्त हो जाएं। आज के दिन अगर बहुत से लोग अनंत चतुर्दशी का धागा बांधते हैं ताकि हाथ में बंधे हुए धागे से ये याद रहे कि मैंने आज क्या शपथ ली थी। लोग पहले पूछते हैं अच्छा जो खोलना किस दिन है, आप बताइएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना जी को जल भर के और दुर्वा के रूप में शेषनाग जी की स्थापना करते हैं। और 14 गांठें मार करके कलावा बांधा जाता है। पहले 14 गांठें मारकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें, इसके बाद इसे धारण करें कि मैं शपथ लेता हूं। कोई नहीं करता। पंडित जी हमारे भी बांध दीजिए, पंडित जी हमारे भी बांध दीजिए। लोग ये नहीं जानते इसका मतलब क्या है।
अब ये बातें समझने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। जीवन में मुझे अब कभी झूठ नहीं बोलना, ना किसी की निंदा करनी है ना सुननी है। लोग तो कहते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन जो लोग शपथ लेते हैं उनको अनंत धागे को, इस धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। क्यों? साल भर तक अगर तुम्हें याद रहेगा कि मैंने इस दिन शपथ ली थी, भगवान से ही अपना मानूंगा, भगवान से ही प्रेम करूंगा, संसार से किसी से अपनापन नहीं रखूंगा, तो वो धागा देख देख के आपको याद रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं 14 दिन तो कम से कम बांध ही लेना चाहिए। और भगवान का क्षीर सागर में महासमुद्रे मग्र विराजमान भगवान विष्णु का, वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब महाभारत युद्ध हुआ उस समय के काल से अनंत चतुर्दशी का व्रत की शुरुआत हुई। ये भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में, ध्यान से सुनो, ये 14 गांठें क्यों मारी जाती हैं पता है किसी भक्त को? अगर कोई भक्त जानता हो तो बताने का प्रयत्न है। 14 गांठें जो मार के बांधी जाती हैं 99% तो पंडितों को भी नहीं पता होता। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो 14 लोग, ध्यान से सुनो, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 7 पृथ्वी से नीचे के लोक हैं। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। और 7 ऊपर के लोग हैं जिसमें एक ये पृथ्वी को कहा जाता है, भू कहा जाता है। इसके ऊपर के 6 लोग हैं, भुवा, स्वाहा, जन, तप, सत्य, महा। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए स्वयं 14 रूपों में प्रकट भगवान हुए। सब भगवान बने हुए हैं। वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि भगवान की है, इसलिए वो अनंत प्रतीत होते हैं। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत शपथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला, यानी भगवान का अनंत लीलाओं का आनंद लेने वाला। उनके शास्त्रों नाम का लोग पाठ करते हैं। संसार का समान नहीं, भगवान का प्रेम पाने के लिए। इसकी कथा भी आपको सुना देता हूं। अनंत चतुर्दशी की कथा क्या है? एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने
राजसु यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था, अद्भुत भी था। वो यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहाँ पर जल है और कहाँ पर पृथ्वी है। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा, अगर टीवी पे महाभारत देखा होगा, कि एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को पृथ्वी समझकर उस पर गिर पड़ा। द्रौपदी ने देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया था। इसी बात से युद्ध की शुरुआत हुई। दुर्योधन चिढ़ गया था। ये बात दुर्योधन को हृदय में बाण की तरह लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठानी। उसके मस्तिष्क में ये अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दूत क्रीड़ा में हरा करके अपमान का बदला लेने के लिए सोची। पांडवों को जुए में पराजित किया। 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा पांडवों को। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। क्या कहा कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई, उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम स्त्री से, ध्यान से सुनो, दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। अब विदाई के समय कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थर टुकड़े में बांध के दे दिए। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी, जिसका नाम कर्कशा था, उसने अपने दामाद को बेटी को विदा करते समय ईंट और पत्थर बांध के दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वो नदी के तट पर संध्या करने लगे और सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा, ये आप जो पूजा कर रही हैं ये क्या है, इसका क्या महत्व है? तो कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बताई। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हो गया था। परिणामतः ऋषि कौंडिल्य को दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात सोचना भी, और आप और हम लोग ब्राह्मणों से डोरा बंधवा लेते हैं मंदिरों में जाकर के। उसकी ना लीला को जानते ना उसके महत्व को जानते हैं। इसका तात्पर्य था कि हे गोविंद, मैं 14 लोकों में कहीं पर भी आसक्त ना हूं, 14 लोकों से मुझे मुक्ति मिल जाए।
आकाशवाणी हुई जब वो बहुत परेशान हुए ऋषि कि तुमने मेरा तिरस्कार किया, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा, तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो और 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य भी किया। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग आज अनंत चौदस तो मना रहे हैं, क्या हमें ये ज्ञान है कि अनंत चौदस का अर्थ क्या है? नहीं, वो हमें ज्ञान नहीं है, वो हमें ज्ञान ही नहीं है। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि आप जो व्रत करते हो, जिसको सुनते हुए हमारे हिंदुओं के पर्व हैं, महाविष्णु का ध्यान करते हैं, 14 गांठों वाले धागे को बांध लेते हैं, ये बातें सब जानते नहीं हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री